तो राकेश, अपनी पत्नी से जरूर हमें मिलवाना। हमने आज तक देवी के तुम गलत मत ले जाना राकेश, तुम्हारी पत्नी हमारी बहन है, पर हमें उस देवी के दर्शन करना है। तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद हमको, और तुमने नंबर नहीं लिखा यार, हमें अर्जी लगा के तुम्हारा नंबर पता करना पड़ेगा। देवी देवताओं को बलि देना क्या उचित है? हमारे देवी देवताओं में, कुल देवताओं में बलि दी जाती है, बलि प्रथा का विधान है। बलि ना दे तो देवता नाराज हो जाते हैं, देवी नाराज हो जाती हैं, कई बार पत्नी पर चली आती हैं। आप अहिंसा की बात करते हो, बलि देना हिंसा है, तो क्या हम अपनी देवी को बलि देना बंद करें? और अगर कर दें तो क्या आप गारंटी लेंगे कि हमारी देवी नाराज नहीं होगी? राकेश जी, कोई नोटरी वोटरी लिखवानी हो तो ला सकते हो, और हम लिखने को तैयार हैं। पहली बात, कोई भी देवी या देवता बलि मांगे तो वो ना देवी है ना देवता। हमारे पागलों की क्या कमी? तुम कह रहे देवी नाराज हो जाएगी, क्या खाक की देवी? और तुम कह रहे कि पत्नी के ऊपर चली आती है, फिर तो समझ जाओ बिल्कुल ही नहीं है देवी, कोई जोगनी भोगनी होगी। जब पत्नी के ऊपर देवी आ जाए, वो त्रिपुर सुंदरी, वो परांबा, आद्य शक्ति, जगदंबा, वो पत्नी के ऊपर आ जाए, विचार कर लो कितनी बड़ी वाली देवी है। देवी की एक झलक दिख जाए, आदमी फट जाएगा, आंखें अंधी हो जाएंगी। और तुम्हारी पत्नी पे पूरी देवी आ रही है। चरण धो के पियो राकेश। आरती उतारो उसकी, फिर तो तुम अपनी पत्नी की पूजा करो। और जरा ये भी पूछ के बताना है वो कहां की देवी है, कलकत्ता वाली है या फिर हमारे बागेश्वर धाम की गड़ा की चंडी माता है? राकेश, कोई भी देवी या देवता जीव की हिंसा करवाता है तो वो देवता या देवी है ही नहीं। पहले शास्त्रों में विधान था, परिस्थितियां थी, पर शास्त्रों में विधान के बदले एक उपाय भी दिया गया है कि जरूरी नहीं तुम हिंसा करो। नारियल की बलि दे सकते, नींबू की बलि दे सकते, कुमड़ा की बलि दे सकते, क्योंकि भगवान ही देवी या देवता दूसरे को जिंदा करता है, मारता नहीं। अगर तुम्हारी देवी जीव मार के खा रही हो, अपना पेट भर रही, तो फिर तुम बच के रहना। कल के दिन तुम जीव ना दो, वो तुम्हें ना खा जाए, फिर रक्षक की जगह वो भक्षक ना बन जाए, फिर क्या करोगे राकेश? हमारी धर्म पत्नी पे देवी सवार हो तो बागेश्वर धाम का पता तो तुम्हें हो गई, चले आना। हमारे दरबार में एक बार एक आई थी काली माता, हो गए 4-5 साल पहले। अब ये नहीं कह सकते राकेश जी कि वो तुम्हारी पत्नी थी, पर एक काली माता आई थी, हमें आज भी याद है। अब हमें पता नहीं उसका किया कि तलाक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। हम बैठे थे धाम पे, एक कमरे में हमारा दरबार लगता था धाम पे, जहां हम बागेश्वर धाम में रहते हैं। अब तो थोड़ा बड़ा बन गया, हॉल बन गए। उस वक्त तो बहुत कम लोग आते थे, 5-6 साल हो गए। एक कमरे में दरबार लगता था, एक छोटा सा हॉल था, भीतर हम बैठे। लगभग 2 बजे के लगभग दोपहर में सेवादार भागते हुए आए। हमने कहा क्या हुआ? बोले काली माता आ गई। तो हमने कहा भाई जब काली माता आ गई तो बुलाओ। और एक बहन जी बाल खोलें और जीभ ने पूरी जीभ निकाले, ऐसे हाथ करें, मेरा बेटा हो कि मेरी दी हुई शक्तियां हो कि मुझे नहीं पहचान रहा, मैं सुबह से खड़ी हूं।
अरे हमने कही तुम कौन? बोली मैं काली माता। और पति बेचारा हाथ जोड़े। हमने जो हाथ जोड़े थे उससे पूछा, हमने कहा तुम कौन हो? बोले हम वैसे तो ये माता है हम, लेकिन जिनके ऊपर ये माता सवार है उनके हम पति हैं। बोले हम उनके, अरे हम कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी आई। हम कहा आओ काली माता, आओ। काली माता अब आए बाएं। उन्हें लगो कि बाबा लड़का है छोटो सो, अब उनने हम पे प्रेशर बनाओ। और प्रेशर मैं दिन भर से खड़ी, सुबह से खड़ी, मुझे नहीं देख पाया, बड़ा शक्ति वाला बना, मुझे नहीं पहचान पाया। हम की माता ना पहचान पाए हुए, परिचय दो कहां से आई? बोली मैं कलकत्ता की काली। तो हम कहा फिर कलकत्ता में तो मंदिर खाली होगा हुई है, जब तुम यहां हो जब तुम यहां हो तो मंदिर खाली हो गया होगा। बोले नहीं। अब हमने कहा तुम इतनी बड़ी काली माता हो, बुरा ना मानना काली माता, हम हनुमान जी नहीं हैं। हमने एक धीरे से नीचे की तरफ पर्चा करके कुछ लिखा, उसमें कुछ नहीं लिखा, हमने 3 जीरो बना दे। हम का बताओ काली माता इसमें क्या है? तुम तो माता हो, तुम्हें तो सब आता है, और शुद्ध काली माता हो तो तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो 3 काल की जानते, फिर तो काली माता हो। और बताओ इसमें क्या लिखा है? अब काली माता आए बाएं, मेरी परीक्षा ले रहा, ये कर रहा। अरे हम कहीं परीक्षा नहीं, अपना प्रेजेंटेशन तो दो ना, भी परीक्षा दो, प्रेजेंटेशन तो दो कि तुम काली माता हो। हम परीक्षा लेने के लिए हमारी क्षमता नहीं, हम तो बालक हैं आप, पर प्रेजेंटेशन तो दो। और अब काली माता ने और जीभ निकाल दिया, और पति और कपे। ए हम कहीं ना कप ठटरी के बारे चरण पकड़ ले। हमारा दिमाग खराब, भरी भीड़ में बेइज्जती करने लगी काली माता। हमने कहा गुरुजी अगर अपन ने लंबी चाल नहीं चली तो काली माता हैवी हो जाएंगी, पति पे तो हैवी है ही है जी, अपन पे भी हो जाएंगे। हमने कहा काली माता बुरा ना मानना, हम हनुमान जी नहीं है, साधारण बालक हैं, हनुमान जी के छोटे से तुच्छ से चींटी बराबर दास हैं, लेकिन तुम एक कोने में कहीं पर भी कुछ भी लिख के ले आओ, हम बता दे भी। रुको, काली माता तनक डाउन भाई तुम्हारे जैसी, लेकिन हमसे भी नहीं रहा गया, फंस गलत जगह गई।